ये जो आप देख रहे हैं इसे ट्रिपैनेशन कहते हैं। हमारे मानव इतिहास का सबसे पुराना और ख़तरनाक सर्जरी कम से कम 7000 साल पुराना है। बीमारी का इलाज करने के लिए जीते जागते इंसान के खोपड़ी में छेद करना। लेकिन वो लोगों को इससे फ़ायदा क्या होता था ये तो वही जाने, क्योंकि इससे कई जानों का नुकसान हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि वो लोग दिमागी तौर से बीमार लोगों को सिर पर छेद करते थे, ये सोचकर कि जो भी काली शक्ति उनके शरीर के अंदर घुसी है और वो ये सब कुछ करवा रही है वो इस छेद से बाहर निकल जाए। इतिहास का सबसे भयंकर न्यूक्लियर डिजास्टर चेरनोबिल इतना भयंकर था कि इसकी वजह से आज भी बच्चे लाचार पैदा होते हैं। वैसिली इग्नाटेंको और 27 फायर फाइटर्स सबसे पहले लोग जिन्होंने इस तहलका के बाद यहाँ कदम रखा, जिससे इन रेडियो एक्टिव चीज़ों से उनकी आंखों का रंग बदल गया, उनके हार्ट में पूरा फोड़ा भर गया था और पूरा बॉडी सूज गया था और कुछ ही समय के अंदर उन सभी फायर फाइटर्स का देहांत हो गया था। और सोचिए कि उनका शरीर कितना हाईली रेडियो एक्टिव था कि उन्हें ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में अच्छी मात्रा में जिंक और कंक्रीट के साथ दफन किया गया था ताकि आम जनता को कोई नुकसान न हो। ये पैर इस तरह से कोई बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर इसे इस तरह का शेप में लाया जाता था। दरअसल चाइना में 13वीं शताब्दी से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है कि छोटे छोटे पैर औरतों को बहुत सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, जिस वजह से बचपन से ही इनके पैरों को कसकर बांध कर रखा जाता था। इतना दर्द झेलने के बाद भी महिलाओं के बीच ये काफ़ी प्रचलित था। वैसे झाओ हुआ होंग इस फूड बाइंडिंग परंपरा की आखिरी महिला जीवित है। गैरी लार्गे एक हाइकर थी जो अपने हस्बैंड जॉर्ज लार्गे के साथ 2013 में स्प्रिंगर माउंटेन जॉर्जिया में हाइकिंग करने का शुरुआत किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ता चुना और गैरी ने अपलाचैन का रास्ता चूज़ किया। उन्हें ये पता था कि ये रास्ता थोड़ा लंबा और मुश्किल होने वाला है और फिर हाइकिंग शुरू हुआ। 900 मील तय करने के बाद अपने लक्ष्य से सिर्फ 200 मील दूर वो रास्ता भटक गई और सिग्नल की वजह से वो जॉर्ज से मदद भी नहीं मांग पा रही थी। जब टाइम पर गैरी नहीं पहुंच पाई तब उन्हें खोजने एक सर्च टीम गया तो ज़रूर, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं और लगभग 26 महीने बाद गैरी की डेड बॉडी उनके स्लीपिंग बैग में मिली और उनके बैकपैक के अंदर से ये नोट मिला। इसमें गैरी ने अपनी आखिरी इच्छा को लिखा था, प्लीज़ मेरे परिवार वालों को कह देना कि मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ और मेरे सामान को मेरी बेटी कैरी या हस्बैंड जॉर्ज को भेज देना, चाहे मेरी डेड बॉडी आपको कितनी ही सालों बाद क्यों ना मिली हो। गैरी के डेड बॉडी के मिलने के बाद अपलाचैन ट्रायल के रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बिना 10 दिन के खाना पानी के इस रास्ता को मत चुनिए। इनका नाम फैनी मिल्स था, जिसे ओहियो द बिगफुट गर्ल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनका पैर बहुत बड़ा और सूजा हुआ था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दरअसल उन्हें एक रेयर बीमारी थी जिसका नाम मेलरो डिजीज था, जिसकी वजह से उनके पैर के निचले हिस्से में लिम्फ नाम की एक तरल पदार्थ से वो भरकर फूल गया था, जो दूर से देखने में लगता था कि वो अलग से रखा हुआ है। ये बात 18वीं सदी की है। यूरोप में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी और लोगों को दफन करने के लिए जगह कम पड़ रहा था। उसी बीच व्यापार का सोच रखने वाले चैपल के रिवरेंड हाउजी ने 15 शिलिंग में लोगों को दफनाने का पेशकश किया, जो बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से बहुत कम था। ऐसा कहा जाता है कि हाउजी ने लंदन के इस इनॉन चैपल बिल्डिंग में 18 बाई 12 मीटर के बेसमेंट में कुछ सालों के अंदर 20,000 लाशों को दफन किया और लोगों को कानों कान खबर तक न हुई। सालों तक कोई पकड़ भी नहीं पाया कि पतली सी लकड़ी के फ्लोर के नीचे इतने लोगों की लाशें होंगी। हाँ, लेकिन ऊपर पूजा कर रहे लोगों को कभी कभी हल्की बदबू आती थी, जिससे उनके सर में दर्द हो जाता था और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाते थे। जब इनॉन चैपल में एक कमेटी दौरे पर आई हुई थी तब कई बार कहने के बाद भी उन्हें बेसमेंट में नहीं जाने दिया गया, तो शक में उन्होंने यहाँ के बारे में कंप्लेन कर दिया और जांच पड़ताल के बाद हाउजी का ये राज सबके सामने आया। इनका नाम हेनरिटा लैक्स है। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थी जिनकी मौत कैंसर की बीमारी से साल 1951 में हो गई थी। लेकिन ताज्जुब की तो बात यह है कि उनका ट्यूमर जिस वजह से उनकी मौत हुई थी वो आज भी जिंदा है और वो पहला इंसानी सेल है जो इमोर्टल है, यानी कभी मरेगा नहीं। इनका सेल का इस्तेमाल पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी के लिए भी वैक्सीन बनाने में मदद किया, जो कि सेल रिसर्च के फील्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हेला सेल लाइन चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी एक खास जगह बनाए हुए है।
1890 में जब स्टीफन का जन्म हुआ तब उनका शरीर 1-1 इंच लंबे बाल से ढका हुआ था और जब वो 4 साल के हुए तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें जर्मन इम्प्रेसेरियो में दे दिया, जहां से उन्हें अपना स्टेज नाम लियोनेल द लायन फेस्ड मैन मिला और उन्हें पूरे यूरोप में शोकेस किया जाने लगा। तब तक उनके शरीर का बाल 8 इंच और चेहरे पर 4-4 इंच के लंबे बाल हो चुके थे। उनके पूरे शरीर में बाल था सिवाय पंजों और पैर के निचले हिस्से में। अपनी ज़िंदगी को सर्कस में लोगों को एंटरटेन करते हुए 40 साल की उम्र में 1932 में उन्हें हार्ट अटैक आने से उनका डेथ हो गया था। ये ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोकल्स है जिन्होंने खुद को एटना ज्वालामुखी में फेंक दिया था। वो लगभग 60 वर्ष के थे जब उन्होंने ऐसा किया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो मानते थे कि वो भगवान बन सकते हैं और उनका मानना था कि वो अमर हैं और चूंकि वो अमर हैं तो ज्वालामुखी में खुद को फेंकने पर वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं और उनकी जान चली गई। प्राचीन मिस्र अपनी कई सारी बातों की वजह से मशहूर है, लेकिन उनका सज़ा देने का तरीका भी बहुत दर्दनाक था, जिसमें सबसे खास था सज़ा देने के तौर पर लोगों के नाक को काट देना। मिस्र अपनी परंपराओं को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट था। सरकारी कर्मचारी से लेकर शाही परिवार के लोगों को सज़ा दी जाती थी, जिसमें सज़ा के तौर पर नाक काटकर रिनोकुरुरा शहर में भेज देने का प्रचलन था, जहां सभी लोगों का नाक कटा हुआ था। नहीं, ये कोई एलियन नहीं है, बल्कि ये द फ्यूगेट्स है, एक परिवार जो केंटुकी की पहाड़ियों में रहता था, जिसे आमतौर पर ब्लू फ्यूगेट्स या केंटुकी के नीले आदमियों के रूप में जाना जाता है, जिनके पास एक खास तरह की जेनेटिक ट्रेट्स है जिसकी वजह से इनके चमड़े का रंग नीला पड़ गया। ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है जिसे मिथ हेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है क्योंकि इसकी वजह से उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी, बल्कि कई फ्यूगेट्स की जीवन रेखा तो 90 साल से अधिक थी। हजारों सालों तक उस समय के डॉक्टर ही मानते थे कि बीमारी सिर्फ कुछ खराब गंदे खून की वजह से होता है। हिपोक्रेट्स और गैलर जैसे चिकित्सक ने कहा था कि मानव शरीर 4 पदार्थों से भरा होता है और इसका संतुलन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से बुखार या किसी तरह की बीमारी के रोगियों के शरीर से कुछ इस तरह से खून निकाल दिया जाता था, कई बार सीधा नसों को काटकर। 1666 की रात में लंदन की एक बेकरी में आग लग गई और उस समय के मेयर थॉमस ब्लडवर्थ का आग बुझाने का लिया गया फैसला देर से शुरू होने और तेज हवा चलने की वजह से ये आग पूरे लंदन में फैल गया और लगातार 4 दिनों तक जलता रहा, जिससे लगभग 80,000 घर, दुकान, चर्च नष्ट हो गया था और इस वजह से इसे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में जानना चाहते हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।